हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग बम्पर डिमांड वाले आईपीओ की, जिसका नाम है WTI कैप्स आईपीओ। तो ये आईपीओ 12 फरवरी को ओपन हो रहा है और 14 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, यानी कि क्या काम करती है, और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी कंडीशन में, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग एंड का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर। इसका प्राइस बैंड है 140 रुपये से 147 रुपये, और इसमें एक लोट में 1000 शेयर आएंगे। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेकर आ रही है 94.68 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी NSE SME पर। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2009 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर की काफ़ी पुरानी कंपनी है। और वाइज ट्रेवल इंडिया लिमिटेड एक परिवहन कंपनी है, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करती है, जो कार को किराए पे लेने और परिवहन सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी भारत के 130 शहरों में अभी तक सेवा प्रदान कर रही है। और कंपनी के काम में कार किराए पे देना, कर्मचारी परिवहन, एंड टू एंड कर्मचारी परिवहन, मंथली किराए की योजना, एयरपोर्ट के काउंटर, MIC के लिए सेवा, इस टाइप की ये बहुत सारी सेवाएं प्रदान करती है। और वाइज ट्रेवल इंडिया लिमिटेड विभिन्न प्रकार की किराए की कारों की पेशकश करती है, जिनमें कर्मचारी कारें, लग्जरी कारें, कोच, SUV आदि शामिल है। और कंपनी इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, इन शहरों में ये मेनली काम करती है। और कंपनी के ग्राहक आधार में नोकिया, इंडिग्रेड, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्को, वेदांता, इंडिगो, RBS, रेनाल्ट, हिताची, चेली, पैनासोनिक, ये कंपनियां शामिल है। यानी कि इन कंपनियों की जो परिवहन की सुविधा है, वो ये WTI की कंपनी उपलब्ध कराती है। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है। तो ये विभिन्न प्रकार की कंपनियों को सेवा प्रदान करती है परिवहन की। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का फ्यूचर काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ट्रेवल से रिलेटेड ये बिजनेस तो चलना ही है। तो फ्यूचर में डिमांड भी अच्छी रहने वाली है इसकी। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 6002 लाख का, जो 2023 में बढ़कर हुआ 12161 लाख का। और बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू 2022 में 8970 लाख का जनरेट किया, और 2023 में इसने 24,997 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 19,016 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 377 लाख का प्रॉफिट था, जो 2023 में बढ़कर 1029 लाख का हुआ। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 1132 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है ये कंपनी। यानी कि कंपनी साल दर साल बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। और नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 2832 लाख था, जो 2023 में बढ़कर 4061 लाख हुआ। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये 5194 लाख हुआ। रिजर्व की बात करें तो 2022 में इनके पास 2537 लाख रिजर्व में थे, जो 2023 में बढ़कर 3745 लाख हुए। फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये थोड़ा सा घट के 3457 लाख रह गए हैं। अब बात करें इनके ऊपर बोरोविंग की, तो 2022 में 216 लाख की बोरोविंग थी, जो 2023 में बढ़कर 1674 लाख की हुई। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये थोड़ी सी घट के 1627 लाख की बोरोविंग। यानी कि अभी भी ये कंपनी डेप्ट फ्री मान सकते, क्योंकि इनके ऊपर बोरोविंग है, बट इनके पास काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी है और रिजर्व में भी अच्छे खासे पैसे हैं। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। बात करें इसके फंडामेंटल की, तो इसका अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 9 का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और पी रेशियो है 15 का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और ROE 29% की, और ROC ही 22% की, यानी कि इसकी ROE और ROC दोनों ही जबरदस्त है। डेप्ट की बात कर चुके हैं कि ना के बराबर हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी इस लोन को चुकाने की क्षमता रखती है। इसकी वैल्यू है 0.65। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की वैल्यू आ रही है 25.2 की, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग एंड का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 135 रुपये पर शेयर। और इसमें 1000 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 1,35,000 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 92% के करीबन रिटर्न मिलने वाला है, जो कि एक बम्पर रिटर्न है किसी भी आईपीओ के लिए। और इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ी है आईपीओ की। जैसे ही डेट आई उसके बाद में डिमांड में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो लगभग ये पैसा डबल करने वाला आईपीओ है। बात करें आईपीओ की रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% रिजर्व रखा गया है, और NII HNI के लिए 15% रिजर्व रखा गया है।
बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ आने से पहले 95% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि आईपीओ आने के बाद में 69% की रह जाएगी, यानी कि आईपीओ आने के बाद भी काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी। बात करें लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 1000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए 1,47,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई के में 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। अब बात करें अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 15 फरवरी को, रिफंड होगा 16 फरवरी को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 19 फरवरी को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, तो फाइनली डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो अभी तक के हिसाब से इसमें लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, लगभग डबल होने वाला है पैसा, तो लिस्टिंग गेन की हम सेफली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो अपनी रिसर्च के बाद ही डिसीजन लेना। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।